हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह नहा धो के दुकान के लिए तैयार हो गया। फिर आ गया नीचे आने के बाद भाई को बोला गाड़ी के अंदर सारा बैग वगैरह रख दे, तो भाई ने बैग वगैरह रख दिया और फिर मैं बैठ गया गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर बैठने के बाद गाड़ी को किया चालू, फिर बोला भाई को तू भी आ जा अंदर। दोनों भाई बैठ गए अंदर, फिर निकल गए दुकान के लिए। ये हमारा बीच रास्ते में खेत आता है, इस बार फसल बहुत ही अच्छी होने वाली है। और फिर निकल गया दुकान के लिए। ये कच्चा रास्ता है, जब तक रोड नहीं आती है तब तक ये कच्चा ही रास्ता रहेगा। ये फाइनली रोड भी आ गई। इधर उधर देखते हैं गाड़ी तो नहीं आ रही है। फिर दोनों भाई निकल गए दुकान के लिए मस्त बातें करते हुए। दोनों मस्त इंजॉय कर रहे, दुकान निकल गए, बातें कर रहे थे। फिर हम पहुंच गए दुकान पहुंचने के बाद भाई को बोला दुकान को ओपन कर। तब तक मैं भाई दिखा देता हूँ मेरे भाइयों को मेरा गाँव। ये भाइयों हमारा छोटा सा गांव है खवासपुरा। ये सुबह सुबह गांव का नज़ारा है, जो अभी पूरा मार्केट खुला नहीं है। थोड़ी देर में सारा मार्केट ओपन हो जाएगा। फिर भाई को बोला तू साफ़ सफाई कर दे, तो भाई ने अच्छे से साफ़ सफाई की दुकान की। फिर भाई को बोला ये शीशा भी साफ कर देना, तो भाई ने किया शीशा साफ। फिर मैंने भाई को बोला कि ये बैग वगैरह रख दे दुकान के अंदर, तो भाई ने बैग रख दिया दुकान के अंदर। दुकान के अंदर बैग रखने के बाद मैंने बोला गाड़ी को पार्किंग लगा देता हूँ, तो मैं गया गाड़ी के पास, गाड़ी के अंदर बैठा। गाड़ी को किया चल्लू करने के बाद गाड़ी को लगाई ब्रेक लगाने के बाद गया दुकान के पीछे पार्किंग करने के लिए। गाड़ी को किया पार्किंग, फाइनली गाड़ी भी हो गई पार्किंग। फिर आ गया गाड़ी से नीचे उतर गया। नीचे उतरने के बाद गया दुकान के पास। दुकान के जाने के बाद दुकान को किया प्रणाम करने के बाद दुकान के अंदर एंट्री कर ली। दुकान के अंदर एंट्री करने के बाद बैठ गया नीचे बैठने के बाद सोचा दुकान का सामान मैं ही जमा देता हूँ। तो मैंने एक एक करके दुकान का सारा सामान जमाया। सारा सामान जमाने के बाद सोचा अब अगरबत्ती कर दूं, तो मैंने लक्ष्मी जी की अगरबत्ती की। अगरबत्ती करने के बाद बैठ गया एक छोटा सा हिसाब करने के लिए, वो भी हिसाब कर लिया। फिर बैठ गया कस्टमर का इंतज़ार किया कस्टमर का, लेकिन कोई कस्टमर आया नहीं। तो सोचा आज चांदी की वेल्डिंग कर लेते हैं, तो मैं गया मेरे दोस्त की दुकान चांदी की वेल्डिंग करने के लिए, जो मेरे ही गांव में मेरे दुकान के कुछ दूरी पर उनकी दुकान है। ये मेरे अच्छे दोस्त है रामनिवास देवड़ा। इनकी दुकान गया मैं चांदी की वेल्डिंग करने के लिए। काफ़ी देर वेल्डिंग की, लेकिन मैंने चेक किया भट्टी के अंदर जाके कि अभी वेल्डिंग हुई या नहीं, तो फाइनल चांदी वेल्डिंग हो रखी थी। तो मैंने निकाली चांदी को बाहर निकालने के बाद चांदी को किया ठंडा करने के बाद आ गया दुकान के नीचे आके देखा ये हमारी चांदी जो अभी वेल्डिंग की थी बहुत ही अच्छी थी। फिर मैं करने लगा थोड़ी देर टाइम पास किया। फिर मैं चला गया वापस मेरी दुकान गया, तो एक मेरा फ्रेंड आया हुआ था सुरेश। उससे की बहुत सारी बातें। उसने पूछा कि तुम्हारा काम धंधा कैसा चल रहा है, तो मैंने बोला अच्छा ये ठीक ठाक है। फिर मेरे भाई दिनेश का कॉल आ जाता है। कॉल आने के बाद दिनेश बोलता है कि मेरी गाड़ी का डीजल ख़त्म हो गया बीच रास्ते में, तू डीजल लेके आ। तो मैं निकल जाता हूँ तेल का जरीकन लेके डीजल लेने के लिए आया तेल पंप पर। तेल डलवा रहा था, तभी एक मेरा क्लासमेट फ्रेंड मिल जाता है सुरेश, जो मेरे साथ पढ़ाई करता था बचपन में, बहुत ही अच्छा दोस्त था। फिर मैंने सोचा बिल पे कर दूँ। बिल पे करने के लिए गया, बिल भी पे हो गया फाइनली। फिर मैं और मेरे गाड़ी का ड्राइवर दोनों निकल जाते हैं गाड़ी के पास डीजल देने के लिए हम गए डीजल देने के लिए बातें करते हुए। तो फाइनली हम गाड़ी के पास भी आ गए। ये रही हमारी गाड़ी के पास बाइक रोकी और फिर दिनेश को बोला कि गाड़ी के पास डीजल लेके चल। दिनेश गए गाड़ी के पास डीजल लेके। फिर गाड़ी का टैंक किया ओपन करने के बाद तीनों ने मिलकर गाड़ी के अंदर तेल डाला। यह काम बहुत ही हार्ड है। हमने एक भाई ने तो गाड़ी की ये पाइप ही पकड़ रखी थी और मैं ब्लॉग बना रहा था, और दिनेश पकड़ रखा था जरीकन। दिनेश को ये दिक्कत हो रही थी, तो मैंने दिनेश की हेल्प की। फिर मैं और दिनेश दोनों ने ये जरीकन पकड़ा और फिर ये तेल गाड़ी के अंदर डाला। गाड़ी के अंदर काफ़ी देर बाद तेल फाइनली पूरा आ ही गया।
फिर हम दोनों भाई, मैं और दिनेश, निकल जाते हैं तेल पंप की ओर, जो गाड़ी की टैंक करवानी है फुल। तो हम दोनों निकल जाते हैं तेल पंप की ओर। फिर मैं खुद ही गाड़ी को ड्राइवर करके ले जा रहा था तेल पंप की ओर। तेल पंप पर गए, दोनों बातें करते हुए मस्त। दिनेश को मैंने बोला कि तू गाड़ी का ध्यान रखता नहीं है, कब तेल ख़त्म हो जाता कब नहीं। दिनेश ने बोला भाई गलती हो गई, ध्यान दिया नहीं। तो फिर हम गए तेल पंप पर। फाइनली हम तेल पंप पर आ गए। तेल पंप पर हमने गाड़ी की टंकी फुल करवाई और पेमेंट किया, और फिर मैं आ गया वापस दुकान आया तो मेरे कुछ दोस्त लोग बैठे थे, तो उनसे की बातें बहुत सारी। फिर सोच रहा था आज पूरा दिन में कस्टमर नहीं आया, तो थोड़ी देर फाइनली कस्टमर भी आ गए। कस्टमर ने कुछ नोज पिन वगैरह पसंद की, लेकिन उनको डिज़ाइन पसंद आई नहीं, तो मैंने बोला आपको ऑर्डर पर बनवा दूंगा। फिर हो गई शाम हो गई, तो सोच रहा था अब नाइट हो गई, चलते हैं घर। तो मैंने गोविंद को बोला कि भाई सामान पैक कर दे। तो गोविंद ने बैग में पैक किया सामान। मैं गया गाड़ी लेने पीछे। फिर आया, गाड़ी के अंदर रखे सामान, और फिर गोविंद को बोला दुकान को कर दे ऑफ। तो गोविंद ने नीचे किया सेंटर करके दुकान को कर दिया ऑफ। तो फाइनली गाइस, ये आज हमारा व्लॉग था, यही समाप्त होता है। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ओके, गुड नाइट, बाय।